are you? I'm Sajawat the room. You are Sajawat the room. Wow. बड़ी प्यारी इंग्लिश मार रही हो. أنا لا this is so fun أرتي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे और बेहतरीन मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। बारिशों के बाद आजकल मौसम बहुत ही बेहतरीन हो गया है और जब बाहर का मौसम अच्छा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिलो दिमाग का मौसम जो है ना वो खुद ही बेहतरीन हो जाता है। तो जनाब बेहतरीन मौसम में फिर कुछ अच्छा खाने को मन करता है। तो आज के व्लॉग का मैं आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के खाने से। मैं लंच बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना देती हूँ साथ साथ में। तो जनाब आज तो मेरा इरादा था कि मैं कुछ तुरई या कुछ भिंडी वगैरह बना देती हूँ, लेकिन मेरी साहबजादी सुंदस का कॉल आया स्कूल से और उसने बोला कि आज ममा मैं रुक रही हूँ स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो काइंडली मुझे लंच भिजवा दें। तो फिर मैंने सोचा कि यार वो तुरई और भिंडी खाने से तो रही, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से बिरयानी बना देते हैं। तो जनाब मेरी जो फटाफट बिरयानी की जो रेसिपी है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मुझे जल्दी में बिरयानी बनानी होती है तब मैं प्रेशर कुकर में ही उसको बनाती हूँ, उस प्रेशर कुकर में ही उसको दम देती हूँ। और इसके अलावा जो है ना मैं मसाले अलग अलग से नहीं डालती, चिकन को मैरिनेट करने के लिए उसमें बिरयानी मसाला डाल देती हूँ। इसके अलावा जो है ना दही डाल देती हूँ, सिरका और नमक, और बस उसे मैं मैरिनेट कर देती हूँ। फिर बाद में जो है ना फिर मुझे मसाले डालने नहीं पड़ते। तो जनाब अभी कोरमा जो है ना वो हमारा रेडी हो रहा है और पानी भी मैंने चढ़ा दिया है चावल उबालने के लिए। इस दौरान जो है ना मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैं खा लेती हूँ एप्पल, लेकिन ये देखें हमारे छोटे साहबजादे ने हमारा एप्पल जो है ना वो चोरी कर लिया है। अच्छा जी, तो चावल उबालने के लिए पानी में मैं डाल देती हूँ जो है ना दालचीनी, इसके अलावा साबुत धनिया और इसके अलावा मोटी इलायची और नमक और थोड़ा सा घी। ठीक है, तो हमारा चावल जो है ना वो बॉयल हो चुका है। अब हम इसकी लेयरिंग कर देते हैं। कौरमा भी हमारा रेडी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज से स्मेल आ रही थी। अच्छा जी, कौरमा बनाते हुए, बिरयानी के लिए कौरमा बनाते हुए मैं लाजमी उसमें पुदीने का इस्तेमाल करती हूँ, लाजमी तौर पे, लाजमी तौर पे पुदीने से बहुत अच्छी जो है ना इसमें अरोमा आ जाता है। अच्छा जी, तो आफाक जो है ना नमाज़ पढ़ के मस्जिद से जब आ रहा था तो रास्ते में किसी ने जो है ना शीरनी ये भेज दी हमें। इसमें कुछ मूंगफली थे और ये कुछ स्वीट से दाने, उसको गडर सरे बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो जनाब हमारा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी हमारी बिरयानी रेडी है। तो मैं बिरयानी जो है ना मैंने हॉट पॉट में डाल रही थी कि ताकि भेज दूँ। तो सुंदस के पापा ने बोला कि चलो मीजू बाबा को जो भी है ना रेडी करवा दो ताकि मैं इसको भी साथ लेके जाऊँ सुंदस के स्कूल। तो मीजू रेडी हो गया है और हमेशा ही वो आप उसे देखेंगे स्लांटी खाते हुए। मैंने सुन रखा है कि स्लांटी अच्छी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए क्योंकि इसमें मैदा होता है। तो बाबा बच्चे जो बिस्किट्स खा रहे होते हैं, बिस्किट्स भी मैदे से बनते हैं, इसके अलावा केक भी मैदे से बनता है। यार सब कुछ ही तो मैदे से बनता है, तो अब किस चीज़ से हम बचाएं बच्चों को। अच्छा जी, जब वो लोग स्कूल से वापस आ गए तो फिर ये बिरयानी हमने फिर अपने लिए निकाल ली। अच्छा जी, तो ये शाम का वक्त है। शाम को जो है ना मैं यूजुअली सहन में आके यहाँ पे नमाज़ पढ़ती हूँ। तो जब भी मैं नमाज़ पढ़ने आती हूँ तो हमारा बनी जो है ना, हमारा पेट जो रैबिट है, जैसे मैं नमाज़ पढ़नी शुरू हो जाती हूँ तो ये फ़ौरन से आके मेरे जाए नमाज़ पर बैठ जाता है और बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। लेकिन आज इसके बिहेवियर में आजकल जो है ना मुझे थोड़ा सा ये चेंज ये लग रहा है कि इसको ह्यूमन टच से कुछ प्रॉब्लम सी हो गई है। अब आप देखें कि मैं इसको टच नहीं कर पा रही हूँ, अगर जैसे मैं इसको हाथ लगाती हूँ तो ये फ़ौरन से भाग जाता है। हालांकि ये इस तरह से पहले नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं है, हार्मोनल कोई चेंजेस आ गए होंगे इसमें भी। और जो है ना इसने पूरा सहन जो है ना अपनी ये कारनामों से भर दिया है। पहले मैं मीजू को असर के टाइम यहाँ पे बाहर लाके बिठा देती थी, लेकिन अब मैं इस गंदगी की वजह से जो है ना उसको बिठा भी नहीं सकती कि डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मुंह में ये चीज़ डाल दे। तो जनाब आज जो है ना मैंने कुछ कपड़े धोने थे क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म गंदे हो गए थे, तो मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ में एंजल के साथ गपशप लगा रही हूँ। जब मीजू की बर्थडे होगी ना तो हमारे घर तो फिर कोई नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी तो लड़ाई हो गई है ना अपने दोस्तों से, तो फिर हमारे घर कौन आएगा?
कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं है? मीजू की बर्थडे हम अकेले करेंगे क्या? फिर मजा नहीं, कैसे आएगा? अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स का मतलब क्या आपके। होता है? मेरे फ्रेंड्स का क्या करना यार? वो खाना बहुत खाती हैं, मैंने उनको नहीं बुलाना। मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाना था क्योंकि वो लोग खाना नहीं खाते ना ज्यादा। मेरे फ्रेंड्स को नहीं, मेरे कजन्स को। तो कजन्स तो दूसरे शहरों में रहते हैं, यहाँ पे मैं और एंजल बातों में इतना ज़्यादा मगन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि कब मीजू बेचारा नींद से उठ गया और कब वो खुद उठ के जो है ना अभी आ गया और रो रहा है। यार मगरिब का टाइम हो गया है, तो मगरिब के टाइम तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से सारे बेड शीट्स और लाउंज के कुशन के कवर्स जो है ना और इसके अलावा बच्चों के यूनिफॉर्म सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से धो गए। यूजुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में जो है ना आज मैंने जल्दी काम ख़त्म किया। और मीजू तो मुझे काम करने दे ही नहीं रहा था, तो मैंने आफाक को कुछ पैसे दे दिए कि चलो जाके जो है ना मीजू को बाहर लेके जाओ, उसको दुकान से कुछ खिला दो पिला दो और उसको घुमा के ले आओ। जनाब तो मैं जब आ रही थी नमाज़ पढ़ने, तो फिर मुझे जब सहन में मैं देखा तो सहन में फिर बहुत सारे कचरा गिरा पड़ा था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पहले इसमें भी थोड़ी सी झाड़ू लगा दूं, क्योंकि जब मीजू आ जाता है और जब दिन हो जाती है ना तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और ना मीजू मुझे झाड़ू लगाने देता है। फिर माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारे जिगर का टुकड़ा है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ये बीमार हो जाता है, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अच्छा जी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेकिन आराम मैं कहाँ कर सकती हूँ भैया, फिर से वक्त हो गया है डिनर का। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या आप लोग खाओगे, तो बच्चों ने बोल दिया कि नहीं मम्मा कुछ लाइट सा खिला दें। तो हमारे घर लाइट जब कोई बोल दे कि लाइट सा कुछ खिला दें तो इसका मतलब ये होता है कि चाय और पराठे, चाहे अब वो दिन हो या रात हो। हमारे घर जो है ना चाय और पराठे बड़े फ्रीक्वेंटली बनते हैं। तो हम रात को कर रहे हैं नाश्ता रात को कौन सा ब्रेकफ़ास्ट होता है, लेकिन हम ये कर रहे हैं रात को ब्रेकफ़ास्ट। तो आफाक ने एडिशनल फिर बोल दिया कि ना यार मैंने तो जो है ना फ़्राइज़ भी खानी है साथ में, तो अब मैं बनाने लगी हूँ फ़्राइज़। तो जो है ना छोटे मोटे काम हमारा इतना ज़्यादा टाइम जो है ना वो कंज्यूम कर लेते हैं कि फिर कुछ और करने को मन ही नहीं करता। आज फिर भी बहुत सारे और बड़े से काम थे जो कि मैंने सोचा था कि आज मैं डेफ़िनेटली उनको कवर करके ही सोऊंगी आज तो, लेकिन फिर भी वो मेरे नहीं हो पाए। उम्मीद है कि अगले दिन मैं सब वो कुछ कर लूँगी। अच्छा जी, जब तक मैं किचन में थी तो अचानक से चीखें आने लगी और देखने पे पता चला कि Papa, sas ba side ba uzi kha gore warta papa. Disi waro da sofa fa. لا دي سوق مو سوف نارتي. Si shore da dal. هيدي دغلت هذين لاندي دي هذين لاندي دي بس مرش هذه मिशन सक्सेसफुल मकवा. एंड फाइनली थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह चूहा जो है वो मारा गया, वरना तो वो पूरी रात चू चू करके हमारी नींद हराम करता। अच्छा जी, तो खाना खाने के बाद, किचन समेटने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद फिर आ जाता है मेरा स्किन केयर रूटीन। तो व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, अदरवाइज़ मैं आपके साथ डेफिनेटली अपने सारा रूटीन शेयर करती। आजकल मैं कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स यूज़ कर रही हूँ अपने पिगमेंटेशन के लिए, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रही है। तो इसका मैं रिव्यू आपके साथ इंशाल्लाह ताला से शेयर करूँगी, लेकिन फिर अगले व्लॉग में। तो व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया जनाब। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।